फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो क्या हमको यूनानी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए किडनी पेशेंट को या नहीं लेना चाहिए, इसी पे आज पूरा वीडियो है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए जाके और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड फील होते रहें और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो ऐसे बनाते रहें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का टॉपिक तो हम बता दिए आप लोग को कि क्या हमको आयुर्वेदिक या यूनानी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किसको? किडनी पेशेंट को। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। तो बात शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए हम कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। हम एक पेशेंट हैं, एक किडनी पेशेंट है जो कि ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, मतलब भुगत चुके हैं। गुप्त भोगी बोलते हैं ना, वही है। मतलब हम सारा कुछ भुगत चुके हैं, बस यही है। हम अपने एक्सपीरियंसेस जो भी शेयर करते हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। जो हम झेले हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, वही हम आपको शेयर करते हैं। तो ये वेरी कर सकता है मे बी, लेकिन हम ज़्यादातर जो हम मेरे से रिलेटेड जो भी पेशेंट हैं, हम जिसको जानते हैं, जिनको भी हम जानते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं सेम ये सिचुएशन वो लोग भी भुगत चुके हैं। क्योंकि जब इंसान बीमार, देखिए पहले भी माई सीकेडी स्टोरी में सारा कुछ हम शेयर किए हैं, मतलब बहुत डिटेल में शेयर नहीं किए हैं लेकिन किए हैं। तो कुछ लोग पहले भी पिछला वीडियो जो देखे हैं, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने व्यूवर हैं, उनको पता है। जो लोग आप लोग जो नए आए हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि हम ये सारा कुछ भुगत चुके हैं। देखिए होता क्या है ना, जब आप कोई भी बीमारी होती है आपको, तो सबसे पहले तो पता है क्या होता है, इंसान का विवेक मर जाता है। विवेक का मतलब समझते, दिमाग, बुद्धि, सोचने का क्षमता, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाता है। बस ये प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा बाहर, क्योंकि मेरा रोड साइड का रूम है, इसलिए नॉइस आ सकता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, मेरे साथ ऐसे ही थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तो यही है कि हम मतलब कि जब आप का सिचुएशन बिगड़ता है, तो हालात बिगड़ते हैं, तो सबसे पहले आपका बुद्धि काम करना बंद कर देता है। तो यही ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो आप लोग को बहुत कोई को पता है कि हम कैसे पीजीआई तक आए फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए, जो कि हम कभी चंडीगढ़ आए भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम कैसे हम पीजीआई दिखाए, कैसे डायलिसिस के नाम पे हमको डर लगा, वापस हम घर भाग के गए और वहाँ पे यूनानी आयुर्वेदिक के चक्कर में हम लाखों रुपए बर्बाद भी किए। ये तो है मेरा कहानी, ठीक है। तो अब बताते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी ये मेडिसिन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए हम यूनानी भी ट्रीटमेंट लिए और आयुर्वेदिक भी लिए, और ये मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था और सबसे गलत डिसीज़न था मेरी लाइफ का। मतलब सबसे गलत डिसीज़न था कि हमको ऐसा नहीं जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हमको अपने मेडिकल जो है, मेरे मेडिसिन जो डॉक्टर हमको दे रहे थे, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। हमको यूनानी या आयुर्वेदिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक और यूनानी के चक्कर में पड़ते हैं, सबसे पहले तो आपको किलो के हिसाब से मेडिसिन देता है। अब पता है एक सप्ताह का मेडिसिन का कॉस्ट कितना होता है? 30 से 32 हज़ार रुपये। आप यही जान लीजिए कि 15 दिन का मेडिसिन हमको 80 से 90 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है यूनानी में, ठीक है। यूनानी में हमको इतना खर्चा हुआ है। और आयुर्वेदिक तो इतना खराब है कि आपका ब्लड जमाने लगता है बॉडी के अंदर, और आप फिर डायलिसिस के लायक भी नहीं रह जाते हैं अगर आयुर्वेदिक है। और यूनानी आपको किलो के हिसाब से मेडिसिन मतलब आपको खाना खाने का ज़रूरत ही नहीं बचता है, और आपका मेडिसिन से ही पेट भर जाता है। और मेडिसिन से पेट क्या, क्योंकि वो मेडिसिन तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, आपको तो वॉमिटिंग हो जाता है सारा मेडिसिन। आप समझ लीजिए कि सारा दिन में एक मिनट में हम कितना वॉमिटिंग किया ना, आपको हम बता नहीं सकते। पहले तो हम यूनानी के चक्कर में फंसे। यूनानी में क्या हुआ, हमको एक सप्ताह का मेडिसिन दिए, वही 32-35 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ा। जाने में भी 20-25 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हुआ उस जगह पे। मतलब ऑलमोस्ट 90 हज़ार रुपये का मेडिसिन हम 15 दिन का मेडिसिन लेकर आए। 15 दिन का मेडिसिन 90 हज़ार रुपये का लेके आए। और हमको सबसे पहला चीज़ पता है क्या
डॉक्टर था, हकीम जिसको बोलते हैं, वो हमको सबसे पहले ना नमक मेरा बंद करवा दिया। आप ये मान लीजिए कि 1 महीना हम नमक नहीं खाए। नमक क्या, बिना नमक के आप खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते, आपके गला से नहीं उतरेगा। नहीं हो ना तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा। आदमी 9 दिन 10 दिन फास्टिंग करता है, तो नवरात्रा करता है, तो उसका हालत खराब हो जाता है 10वें दिन। और 1-1.5 महीना अगर आप नमक नहीं खा रहे हैं, ऑलमोस्ट फलारी वाला सिचुएशन है, सोचिए आपके बॉडी में क्या बचता है। और 1-2 मिनट के डिफरेंस पे हमको वॉमिटिंग होने लगा था। मेरा हेमोग्लोबिन 3.5 हो गया था। यूनानी मेडिसिन का ये कमाल था। यूनानी और आयुर्वेदिक में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो भी ऑलमोस्ट 99% आयुर्वेदिक मेडिसिन ही खिलाता है, जड़ी बूटी से ही बनता है सारा मेडिसिन। अब वो मेडिसिन का टेस्ट इतना बेकार होता है, मतलब हमको हर 2 मिनट 1 मिनट हमको ऐसा हो गया था सिचुएशन कि हम रात भर बाल्टी ला के रखते थे, उस बाल्टी में हम वॉमिटिंग करते थे। हमको रात में पता नहीं होता था कि हम वॉमिटिंग की है, इतना वॉमिटिंग हमको होने लगा था। खाना खाना हम भूल गए थे। मेरे खाना जो खाते थे ना, वो मुंह के अंदर रहता था, कहीं गाल के अंदर। अगर 24 घंटे के बाद भी आप देखते हैं तो मेरे गाल के अंदर यहाँ पे इकट्ठा रहता था खाना। वो खाना अंदर हम नहीं, मतलब मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं बचा था, ना चलने का ना उठने का। मतलब आपको हम क्या एक्सप्लेन करें। आप यूरिन कहाँ कर रहे हैं, आप पट्टी कहाँ कर रहे हैं, मतलब क्या आपको एक्सपीरियंस। एक बूढ़ा आदमी के साथ में भी घर में हो जाता है, वो सिचुएशन मेरे साथ हो गया था। हमको किसी चीज़ का होश नहीं था, हम कहाँ पट्टी कर रहे हैं, कहाँ यूरिन आ रहा है, कहाँ उल्टी कर रहे हैं, बिस्तर पे कर रहे हैं, मतलब मेरा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुका था ये आयुर्वेदिक और यूनानी के चक्कर में। आप लोग बहुत कोई कमेंट करते हैं कि दीदी आप आयुर्वेदिक, तो हम कुछ भी बाकी नहीं छोड़े, बहुत सारा ट्रीटमेंट हम कराए, सब ट्रीटमेंट, कुछ बाकी नहीं है। मेरा सिचुएशन, हम इतना डर गए ना यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हम इतना डर गए हैं आपको, मतलब मेरा सिचुएशन, हम दिन रात अपने अंदर ना एनर्जी इकट्ठा करते थे कि हम जिंदा रह पाएँ इसके लिए। मतलब मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं, हमको ऐसा लगता था कि हम एनर्जी इकट्ठा करेंगे, हमको जिंदा रहना। आँख हम कभी बंद नहीं करना चाहते थे, आँख ऐसे फाड़ के ऐसे खुला रखते थे कि कहीं आँख बंद हुआ और हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन मेरा हेमोग्लोबिन। लास्ट में पता है डॉक्टर क्या करता है, आपको सारा ऐसे ऐसे सजेशन देगा, ऐसे करिए वैसे करिए, और लास्ट में जब आपका क्रिटिकल हो जाएगा ना कंडीशन, तो वो हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा, मतलब हाथ पीछे कर लेगा और कहेगा क्या, अब उनके हैंड नहीं रह जाता, उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो बीच रास्ता में आपको छोड़ देगा, क्योंकि उनके वो जानता है कि पेशेंट अब बचेगा नहीं ना, मर जाएगा, तो अब हम क्यों अपने माथा पे उसका लें ब्लेम। तो बाद में वो मतलब डॉक्टर फ़ोन उठाना तक बंद कर देगा आपका। इसीलिए नीम हकीम खतरे जान ये सब के चक्कर में ना पड़े, और अपना जो भी आप किडनी पेशेंट अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ये आयुर्वेदिक और यूनानी जो है सर्दी खांसी में काम कर सकता है, फीवर में काम कर सकता है, किडनी कैंसर हार्ट जैसा बीमारी में ये नहीं काम करता है, नहीं करता है। अगर हम चाहते हैं अवेयरनेस कि जो हम बर्बाद किए अपना 4 लाख 5 लाख रुपए आयुर्वेदिक और इसके चक्कर में, आप लोग नहीं कीजिए। आज वो पैसा मेरे पास रहता तो मेरे काम आता ना, आज हम रो तो नहीं रहे होते ना कि मेरे पास ट्रीटमेंट, बस मेरे पास डायलिसिस का पैसा। लास्ट में पता है डॉक्टर क्या बोला कि काम कीजिए, ब्लड चढ़वा दीजिए, और ब्लड चढ़ने से क्या हुआ, मेरा एंटीबॉडी बढ़ गया, एंटीजेन मेरा बढ़ गया, जिसके वजह से आज तक मेरा ट्रांसप्लांट रुका नहीं हो पा रहा है। ये सारा समस्या, ये सारा उलझन हम झेल रहे हैं सिर्फ आयुर्वेदिक और यूनानी के चक्कर में। आप लोग से मेरी प्यारी सी फैमिली है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत सारा पेशेंट हमको देखते हैं, आप लोग को कोई भी ये सजेशन देता है, आप लोग प्लीज़ ये सब के चक्कर में ना पड़िए। आप लोग अपना प्रॉपर अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आप देखिए, किसी के लिए आपका लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए एज यूजुअल। आप पेशेंट एक इंसान है, जैसे दुनिया में और इंसान एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप क्या है, उनकी फैमिली, उनके लिए शायद आप सब कुछ हैं, उनके लिए आपका ज़िंदा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को समझिए कि आप अपने फैमिली के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आपके फैमिली के लिए ज़िंदा रहना, तो अपनी फैमिली के लिए प्लीज़ ये आयुर्वेदिक यूनानी के चक्कर में ना पड़िए,
और अपनी लाइफ को बचाइए, क्योंकि वो आपको कोमा और वेंटिलेटर तक ले जाएगा। जहाँ आपका क्रेटिनाइन 8-9 बढ़ रहा है ना, वहाँ 18 और 19 बढ़ने लगेगा और आपको कोई दुनिया का ताकत लास्टली नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सबका सिचुएशन फैमिली का एक जैसा नहीं होता है। बीमारी बोल के नहीं आता, बीमारी आता तो हो सकता है कि आप उसके लिए नहीं पहले से रेडी थे। आपके पास हो सकता है उससे लड़ने के लिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना हो। तो ये आयुर्वेदिक और यूनानी के चक्कर में किसी के बात में आके ना फंसिए। आप लोग अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए ताकि आप लोग का लाइफ सेफ रहे, क्योंकि आपकी लाइफ आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों के लिए, आपकी माँ के लिए, आपके बाप के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, फैमिली के लिए आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर के लिए पेशेंट हो सकते हैं, आप पूरा दुनिया के लिए पब्लिक हो सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को, इस बात को समझिए। और आयुर्वेदिक आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ले जाता है, मतलब वेंटिलेटर तक, हो सकता है कोमा में चले जाएं, लास्ट में आप हो सकता है ना भी बचे। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िए। अब वो डॉक्टर क्या कहेगा कि उनके, एक काम कीजिए, पहले तो बोलेगा डायलिसिस आप मत करवाइए। डायलिसिस में सबसे पहले क्या करता है, यूरिन बंद कर देता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई यूरिन बंद नहीं करता है। डायलिसिस से यूरिन किसी किसी का कम हो जाता है। मेरा आज तक यूरिन हमको आता है, कितना 1.5-2 साल हो जाएगा नवंबर में मेरा डायलिसिस को, लेकिन हमको अभी भी यूरिन आता है, ऐसा थोड़ी ना नहीं आता है। तो ये सब गलत फहमी है कि डायलिसिस से यूरिन बंद नहीं होता है। सबका सिचुएशन किडनी का अलग अलग होता है, इसकी वजह से ये सारा सिचुएशन होता है। डायलिसिस से पानी ज़्यादा निकलता है, इसकी वजह से यूरिन कम आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर के पास जाइएगा तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि आपका यूरिन बंद कर देता है। तो डायलिसिस में कोई यूरिन बंद नहीं होता है। सबसे पहले इस बात को आप यहाँ पे बैठा लीजिए कि कोई यूरिन बंद नहीं। सबका किडनी का सिचुएशन अलग अलग होता है, उसकी वजह से किसी का यूरिन कम हो जाता है, किसी का बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, 1-2 बूंद आए, लेकिन किसी का नॉर्मली भी आते रहता है। तो यूरिन बंद नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, समझे? यूरिन नहीं बंद होता। तो आप किसी भी, और उसके बाद लास्ट में कहेगा एक काम कीजिए, पहले तो बोलेगा नहीं डायलिसिस मत कराइएगा, और लास्ट में जब उनके हाथ से बात निकल जाएगी तो कहेगा आप एक काम कीजिए, कहीं 1-2 बार डायलिसिस करवा लीजिए। जब यही तुमको करना था, डायलिसिस करवाना, तो तुम पहले बोलते, कैसा डॉक्टर हो तुम? पहले तुम बोलते, जब कंडीशन हाथ से निकल गया तब तुम बोलते हो डायलिसिस, पता नहीं उसका बॉडी कैपेबल है डायलिसिस को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन को। तुम लास्ट में आके बोलते हो डायलिसिस करवा लो। ये सिचुएशन कर देता है यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनको कुछ नहीं पता होता है। हाँ ठीक है, कुछ बीमारी में आयुर्वेदिक काम आता है। आयुर्वेदिक हमारा धरोहर है, हमारे हिंदुस्तान का काम आता है। आर्थराइटिस का पेशेंट को शायद कहीं ना कहीं काम कर जाता है, जो गठिया के मरीज होते हैं, जिनको जॉइंट्स पेन है, ये सब में काम करता है कहीं ना कहीं, लेकिन किडनी और कैंसर में नहीं काम करता आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये चीज़ यहाँ पे बैठा लीजिए, नहीं काम करता है और आपका सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो हम आपसे शेयर किए, शायद आपके काम आएगा, किसी के काम आएगा। आप लोग जो भी हैं, जो भी हमको देखते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और इंसान को अवेयर कर पाएँ। जैसे हम बर्बाद हुए, वो बर्बाद होने से बच जाए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोग से। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को, आप लोग प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग सब, जो भी अगर किडनी पेशेंट, आप लोग पक्का देखिएगा, ठीक हो जाइएगा, हेल्दी रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग एकदम हेल्दी रहिएगा। आने वाला वक्त में अच्छा लाइफ दीजिए, आप जो जीना है वो जी लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपको बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय, वेरी बाय, टेक केयर।